हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम जायसवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीडी हायर मैथमेटिक्स। इस चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके सामने आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर के और मैथ का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए कंसेप्ट के बारे में। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। बच्चे जब मैथ्स एज ए बेसिक पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनको फर्स्ट डे से ही इसके बारे में सिखाया जाता है। तो आज का जो कंसेप्ट है बच्चों आपके सामने, वो है BODMAS। क्या है बच्चों? BODMAS। तो इस BODMAS में हम पहले जानते हैं कि BODMAS का क्या मीनिंग है और फिर समझते हैं इस पे कुछ बेसिक सवाल। और फिर जब बेसिक सवाल आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगा तब हम आएंगे इस कंसेप्ट पे लेके कुछ अच्छे अच्छे सवाल जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि BODMAS का क्या मीनिंग होता है। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे BODMAS में पहला जो लेटर है वो बी है। तो बी का जो मतलब होता है वो होता है ब्रैकेट। क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। और ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। और यहाँ पे डी का क्या सेंस है? डी का सेंस है यहाँ पे बच्चों डिवीजन। डिवीजन। और एम का क्या मतलब है यहाँ पे? एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। एंड ए का जो मीनिंग है यहाँ पे वो निकल के आता है एडिशन। और एस का मतलब होता है बच्चों सब्ट्रैक्शन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशंस इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे पहला ऑपरेशन है ब्रैकेट, सेकंड ऑपरेशन इज ऑफ, थर्ड ऑपरेशन इज डिवीजन, फोर्थ ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन एंड फिफ्थ ऑपरेशन इज एडिशन एंड सिक्स्थ ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो कि BODMAS बताता है कि कौन यूज होगा। तो जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो अलग अलग ऑपरेशन है उसका पहला लेटर है बी, ब्रैकेट का पहला लेटर बी इस्तेमाल हुआ है, ऑफ का पहला लेटर ओ इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ही डी, डिवीजन का पहला लेटर इस्तेमाल हुआ है। इस तरीके से अलग अलग लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं। अब देखिए ये BODMAS नाम दिया क्यों गया है? एक्चुअली देखा जाए तो BODMAS नाम इसलिए दिया गया है कि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि एक से अधिक ऑपरेशंस आते हैं। एक से अधिक ऑपरेशंस आते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, डिवीजन भी आ गया, एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, ब्रैकेट भी आ गया। तो उसमें कौन से ऑपरेशन को पहले प्रीफर किया जाएगा वो BODMAS बताता है। BODMAS का कंसेप्ट वहीं पे इस्तेमाल होता है कि कौन पहले ऑपरेशन हम प्रीफर करें अगर एक से अधिक ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 20 × 3 + 6 / 2। इस तरीके से एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि BODMAS का जो कंसेप्ट है इस बेसिक से क्वेश्चन से आप थोड़ा बहुत समझ पाए। तो देखिए यहां पर कितने ऑपरेशन इस्तेमाल हुए हैं। यहां पे एक ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, यहां पे एक ऑपरेशन है एडिशन और यहां पर एक ऑपरेशन है डिवीजन। तो देख पा रहे हैं यहां पे एक से अधिक ऑपरेशन इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहां पर अगर हम इस BODMAS का अगर नॉलेज हमको नहीं होता तो हम कंफ्यूज हो जाते कि कौन से ऑपरेशन को पहले हम प्रीफर करें सॉल्व करने के पर्पज से। इस वजह से BODMAS का कंसेप्ट आया। BODMAS आपको ये तरीका बताता है, वे बताता है कि किस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक से अधिक ऑपरेशन आ रहे हो तो हमको कौन से ऑपरेशन को पहले लेकर के उसको प्रोसीड करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के थ्रू। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है और डिवीजन है। तो इन तीन ऑपरेशंस में BODMAS कहता है कि आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। लेफ्ट टू राइट चलना है मतलब अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट आ रहा है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। फिर अगर ऑफ आ रहा है तो आप ऑफ को सॉल्व करो। फिर उसके बाद डिवीजन आ रहा है तो डिवीजन को सॉल्व करो। फिर हम प्रीफर करते हैं मल्टीप्लीकेशन को, फिर प्रीफर करते हैं एडिशन को, फिर आप टर्न आता है आपके सब्ट्रैक्शन का। तो इस तरीके से हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। मतलब BODMAS बताता है कि पहले अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिख रहा है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ का नंबर आता है फिर ऑफ को सॉल्व करो, फिर डिवीजन को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। इस तरीके से यानी अब हमको ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में पहले कौन से ऑपरेशन को हमको लेकर के इसको प्रोसीड करना है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप इसमें देख पा रहे होंगे ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। डिवीजन है तो हम पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो जब सोल्यूशन इसका करेंगे बच्चों आप तो हो जाएगा यहाँ पे 20 × 3 + 6/2 कितना होता है? 3 होता है। ओके, अब देखिए अब एडिशन का बचा है ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन बचा हुआ है। तो पहले इस पे कौन प्रीफर होगा?
अब डिवीजन के बाद क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो 20 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास 60 और प्लस का 3 और ये आंसर दे देगा आपका 63। 20 इंटू 3 60 और प्लस 3। अब एक ही ऑपरेशन बचा है तो इनको ऐड करके आप बता देंगे आंसर आपका 63। ये है तरीका बच्चों बुडमास के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके, अब ये बेसिक सवाल है। अब हम कुछ सवाल जो काफी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं उस पे बात करते हैं। चलिए बच्चों, आइए हम देखते हैं बुडमास के कंसेप्ट पे कुछ अच्छे सवाल। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। दो सवाल मैंने लिए हैं बुडमास के कंसेप्ट पे। जो अभी एग्जाम्पल दिया था वो तो बहुत ही बेसिक था। थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल का ये सवाल है जिसमें आपके लगभग ब्रैकेट्स वगैरह जितने भी बुडमास में कंसेप्ट आते हैं सब इस्तेमाल होंगे। जितने भी बुडमास में टर्म्स आए थे बी ओ सब के सब इस वाले दोनों क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम इजिली इसको सॉल्व करते हैं बुडमास का कंसेप्ट को लगा करके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है देखिए ध्यान से। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे 12 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट 6 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 8 माइनस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे कई सारे ब्रैकेट इस्तेमाल हुए हैं। तो मैंने वहां पे जो आपको बुडमास की कंसेप्ट जब बताया अभी तो वहां पे बी वाली यूज किया, बी मतलब ब्रैकेट। अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट के भी कुछ टाइप होते हैं। तो पहले वो टाइप समझ लेते हैं तब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो ब्रैकेट होते हैं बच्चों वो बेसिकली एक होता है लाइन ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? इस तरीके का उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। और पढ़ने के दौरान इसको हम बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। लेकिन इसका नाम क्या है? लाइन ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट जो होता है वो इस तरीके से होता है रिप्रेजेंटेशन इसका, इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। ओके, और जो थर्ड ब्रैकेट है वो आपका वो इस तरीके का दिखता है, इसको हम बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? मिडिल ब्रैकेट, या फिर इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, पैरेंथेसिस। ओके, और जो फोर्थ नंबर वाला ब्रैकेट होता है वो इस तरीके का उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट एंड लाइन ब्रैकेट, जिसको हम बार प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो ये चार प्रकार के ब्रैकेट है जो कि क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। अब इस ब्रैकेट में भी ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? पहले हम किस वाले ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करेंगे। अब ये भी तो बात बनता है ना, क्योंकि चार प्रकार का ब्रैकेट अगर आ गया तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं यहां से, पहला, देन आफ्टर सेकेंड एंड आफ्टर दैट थर्ड एंड आफ्टर दैट फोर्थ। तो पहले फिर पहला वाला लाइन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर ये नहीं है तो आगे आप देखेंगे, ये भी नहीं है आगे चलेंगे, ये भी नहीं है तो आगे चलेंगे। इस तरीके से कहने का मतलब अगर चारों हैं तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट नंबर वाले को, लाइन ब्रैकेट को, फिर सेकंड नंबर वाले को यानी स्मॉल ब्रैकेट को, फिर थर्ड नंबर यानी मिडिल ब्रैकेट और पैरेंथेसिस को, फिर फोर्थ नंबर यानी स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट को। इस चलिए बच्चों, आइए देखते हैं पहला सवाल। यहाँ आप देख रहे होंगे, आप लिखा हुआ है 12 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट 6 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 8 माइनस 2 ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये है आपका स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, ये है मिडिल ब्रैकेट और ये है लाइन ब्रैकेट। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर मिडिल ब्रैकेट को और देन आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट को। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12 माइनस 5 है, तो 12 माइनस 5 है तो ये अलग चीज है, तो इसको अलग इससे सॉल्व कर लो। 12 माइनस 5 क्या है? 7। अब ब्रैकेट में किसको प्रेफरेंस देंगे? पहले पहले हम लाइन ब्रैकेट को प्रेफरेंस देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 2 जब करने जाएंगे तो आपका आएगा 8 माइनस 2 6। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 9 ब्रैकेट क्लोज। और फिर 7 इंटू 9 और 6 करेंगे तो 15 आएगा और 15 और इंटू 7 105। ये है आपका आंसर बच्चों, 105। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 प्लस 6 बार प्लस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है 14 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज अगेन मिडिल ब्रैकेट क्लोज प्लस मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 16 ब्रैकेट क्लोज। ओके,
अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में सब कुछ है, हर एक ऑपरेशन है, तो पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे, पहले हम लाइन ब्रैकेट को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 और 1 मिलके 7 हो जाएगा प्लस। अब देखिए जब इस तरीके का कुछ ऑर्डर बने जिसमें 2 या 3 4 डिवीजन एक साथ आए हों एक ही ऑर्डर में, एक ही सीरीज में, तो हम लेफ्ट टू राइट हमेशा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, मतलब 14 डिवाइड बाय 7 करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 2 का डिवाइड करेंगे। यानी कहने का सेंस ये है कि 14 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस ब्रैकेट अगेन। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रूट को भी सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पे इस छोटे वाले ब्रैकेट को भी हटाएंगे। तो 5 इंटू टू स्क्वायर। अब देखिए छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर भी 2 ऑपरेशन है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसके साथ जो भी आया एडिशन वगैरह वो परफॉर्म करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 इंटू टू स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, 20 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 16 होता है आपका 4, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 मिडिल ब्रैकेट प्लस मिडिल ब्रैकेट। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 20 और 2 ऐड करेंगे, 20 और 2 मिलके 22, और इंटू 2 अपॉन 4 होता है 1/2 बच्चों, मिडिल ब्रैकेट क्लोज। अगेन मिडिल ब्रैकेट, तो सॉल्व करेंगे दोनों को, 7 और 1 8 हो गया, और प्लस यहाँ पे इसको काट देंगे, 11 टाइम्स जाएगा, और प्लस 11, 11 और 8 मिलके हो गया आपका 19। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 19। तो कहने का सेंस ये है कि इस तरीके के सवाल आपके क्लास 5 से ही शुरू हो जाते हैं, क्लास 5 में, 6 में, 7 में, काफी बेसिक सवाल है। और भी इस पे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं एडवांस लेवल के, जो कि कंपटीशन में पूछता है। तो अगले वीडियो में हम इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।